डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कल बना चुके थे ना, कल वाले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, समीकरणों के मूलों की समीक्षा करें। मूलों की समीक्षा करने का मतलब ये हुआ कि मूलों की प्रकृति को बताना है कि मूल जो होगा, इसका मूल जो निकलेगा किस प्रकृति का होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कल वाले क्लास में बताए थे कि अगर विवेचक का मान है ना, यानी कि डी जो होगा 0 के बराबर अगर आ जाए तो क्या होगा, मूल जो होगा वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। ठीक है, उसके बाद अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका मूल जो होगा, उस समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान। ठीक है, अगर उसी तरह से d का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, यानी कि नेगेटिव में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो क्या होगा, इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अरे समझ में, अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक और असमान मान उसका मूल होगा। ठीक है, अगर d का मान 0 के बराबर आ जाए तो वास्तविक और समान होगा। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें हम विवेचक पहले निकालते हैं। विवेचक निकालेंगे, उसके बाद मूल की प्रकृति का पता चलेगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, विवेचक यानी कि d निकाल लेते हैं। ठीक है, तो d निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम पहले a b c लिख लेते हैं। तो a क्या हो जाएगा, इसमें a क्या होगा, a होगा 4, है ना, b क्या हो जाएगा 7, c क्या होगा 2। ठीक है, अब हम d का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी विवेचक बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर करते हैं, अब माइनस 4 इंटू ए, यानी इंटू ए के जगह पर क्या है 4 है ना, इंटू c कितना है 2 है। तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और ये 4 चौका 16 दूना 32 हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 17। ठीक है, घट के कितना होगा 17, चूंकि ये 17 क्या है 0 से बड़ा है, धनात्मक है ना। तो चूंकि d का मान जो निकला, d का जो मान निकला वो क्या निकला, 0 से बड़ा निकला, यानी धनात्मक निकला है, 0 से बड़ा निकला है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मूल निकलेगा ना वो क्या होगा, इसलिए मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है ना, और समझ में, ये d जब बड़ा हो जाए 0 से, यानी धनात्मक में आ जाए, तो इसका जो इस समीकरण का जो मूल निकलेगा वो किस प्रकृति का होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, किस प्रकृति का, वास्तविक और असमान। क्लियर है, चलो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन किस टाइप का दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 39, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 39 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं कि इसके मूल का प्रकृति किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें a लिख लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है ना। b क्या है 10 है, c क्या है 39 है। ठीक है, अब हम लगाते हैं इसमें विवेचक निकालते हैं, तो d का फॉर्मूला लगाते हैं, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर 1 लिखेंगे, इंटू c के जगह पर 39 लिखेंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, माइनस 4 से 39 में गुना करते हैं तो कितना होता है, न चूके 36 4 3 12 3 15 156, यानी कि जब इसको घटाते हैं तो कितना आता है -56। ठीक है, यानी d देखो यहाँ पे विवेचक जो आ गया क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, यानी 0 से छोटा आ गया। तो जब यहाँ पे d जो है 0 से
छोटा आ जाता है, ठीक है, यानी ऋणात्मक में आ जाता है, तो क्या होता है, जब 0 से छोटा आ जाए d का मान तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, यानी इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे d का मान कितना आया है, -56, जो क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव है। तो जब भी नेगेटिव आ जाए, जब भी नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये 4 का 2 क्वेश्चन था, है ना, दोनों क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना हल किए, ठीक है, बिना हल किए पता करें कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल है या नहीं है, ठीक है ना, यानी वही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, वास्तविक मूल है या नहीं है, ठीक है, इसको बताना है बिना हल किए। तो हम बिना हल किए कैसे बताएंगे, डायरेक्ट हम क्या, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, यानी विवेचक निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, डी। तो यहाँ 5 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लेना, ठीक है। ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, अब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9, ठीक है। अब हम यहाँ पे डी निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, b² - 4ac करके, तो b² यानी कि -2/3 का स्क्वायर, और -4a मतलब 1 और c मतलब 1/9, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं तो 4/9 हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा, 4/9 इक्वल टू 0, ठीक है। 4/9 में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि डी का मान जो निकला, डी का मान जो निकला 0 के बराबर निकला, और जब डी का मान यानी विवेचक 0 के बराबर आता है तो उसका मूल किस टाइप का होता है, वास्तविक और समान होता है, ठीक है। तो उसका मूल हम लिखेंगे, सिर्फ क्या पूछ रहा है, वास्तविक मूल है या नहीं है, तो हम लिख देंगे इसका मूल क्या होगा, इसका मूल वास्तविक होगा, इसका मूल वास्तविक होगा, है ना, यही ना सिर्फ लिखना है, वास्तविक है या नहीं है, तो इसका मूल क्या है, वास्तविक है। क्यों? क्योंकि इस डी का मान कितना आ गया, 0। वास्तविक कब नहीं होगा, वास्तविक कब नहीं होगा, जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी नेगेटिव में आ जाए तो वास्तविक नहीं होगा। 1 नंबर भी इसी तरह से बनेगा, 1 नंबर बना लेना, ठीक है। चलो 5 का 1 नंबर बना लोगे। अब हम बताएंगे 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना हल किए, है ना, बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों के मूलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, मूलों की प्रकृति की विवेचना करना है, यानी कि मूलों की प्रकृति को बताना है कि किस प्रकृति का है, ठीक है। सभी क्वेश्चन उसी वही है, ठीक है, उसी टाइप का है। तो यहाँ पे ये समीकरण दे दिया है 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा किस प्रकृति का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, c इक्वल टू 3, इसलिए d बराबर हो जाएगा b² - 4ac, यानी b² का मतलब -6 का स्क्वायर, 4ac 4 × 2 × c कितना 3, ये 36 हो जाएगा, और ये 4 2 8 3 का 24 हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये 12 क्या हो गया, धनात्मक हुआ ना। तो चूंकि d जो है किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, ठीक है। जब 0 से बड़ा है, धनात्मक में है, इसलिए इसका मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान, ठीक है। इसका मूल जो है वास्तविक और असमान है, क्यों? क्योंकि डी जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। इसी तरह का सब क्वेश्चन है, इसका 2 नंबर क्वेश्चन भी वही है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बना लेना, हमको बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए इस समीकरण का मूल कितना है, समान है, ठीक है। k का मान, इसमें जो k है ना, इसका मान ज्ञात करना है, जिसमें क्या है, इसमें समीकरण के मूल जो है क्या है, समान है। तो समान समीकरण के मूल होने के लिए, यानी मूल समान होने के लिए
कौन सा कंडीशन होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए, यानी विवेचक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम k का मान निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख लेंगे a, क्योंकि a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो जाएगा -2 इंटू के प्लस 1। ठीक है, -2 इंटू के प्लस 1 है ना, ये पूरा हो जाएगा क्या b। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही ना होगा, c पूरा k प्लस 4। ठीक है, k प्लस 4। चलो अब इसमें कह रहा है कि मूल जो है, मूल क्या है, समान है ना, इसमें मूल कह रहा है मूल समान है। तो मूल समान होने के लिए d कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चूंकि कह रहा है कि मूल क्या है, मूल समान है, मूल क्या है, समान है, तो मूल समान होने के लिए d कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। इसलिए d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, d क्या होता है, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, या b स्क्वायर, b की जगह पर हम b का मान रख लेते हैं, -2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और -4ac, तो 4 इंटू a की जगह पर हम 4 लिख सकते हैं, इंटू c, तो c की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 4 इक्वल टू क्या 0। ठीक है, चलो उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, इंटू ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2k हो जाएगा, अब प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, माइनस 4 चौका 16, है ना, 16 होगा, और 16 से k में गुना होगा तो 16k होगा ना, 16k और 4 चौका 16, -16 से अब प्लस 16 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, अब प्लस 4 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -16 से प्लस 4 में गुना होगा तो -64 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 से हम इसमें क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, है ना, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 8k हो जाएगा, है ना, अब प्लस 4 और -16k -64 इक्वल टू क्या 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4k स्क्वायर, इसके जाति का कोई नहीं है तो ये वहीं हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8k यहाँ पे कितना है, 16k है, तो 16k में से 8k घट जाता है तो कितना बचता है, -8k। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा -8k। चलो अचर पद कितना है, 4 है, और यहाँ पे क्या है 64 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 64, प्लस है माइनस है, 64 में से 4 घट जाएगा तो कितना होगा 60 हो जाएगा, यानी कि -60 इक्वल टू क्या 0। अब ये क्या हो गया, अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं 4 इसमें सब में कॉमन है ना, कॉमन निकाल लेते हैं 4, तो यहाँ क्या बच जाएगा k स्क्वायर और -2k और -15 बराबर 0। इस 4 को उधर लाके क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 में 4 से भाग होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, या हो जाएगा k स्क्वायर -2k और -15 बराबर इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण आ गया। अब द्विघात समीकरण को हम गुणनखंडन विधि से क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 15 है, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे ताकि गुना करने पर 15 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -2 आ जाए। ठीक है, तो सीधा दिख रहा है कि 5 3 15, 5 में से 3 घटेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 5k और प्लस हो जाएगा 3k और -15। ठीक है, यहाँ 5 3 15 -15 हो जाएगा और -5 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे k होगा, है ना, तो -5 में से 3 घट जाएगा तो कितना होगा -2k। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, k कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा k और -5 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब प्लस इसमें से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा k और -5 बराबर 0। ठीक है, या k -5 बराबर 0, सॉरी k -5 इंटू क्या हो जाएगा k प्लस 3 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा k -5 बराबर 0 और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से k का मान क्या निकल जाएगा, k का मान निकल जाएगा यहाँ से 5 और यहाँ से k का मान निकल जाएगा -3।
तो k का मान कितना निकल के आ गया, इसलिए k का मान जो निकला 2 निकला, एक 5 और एक -3। ठीक है, तो एक 5 हो जाएगा, एक -3 हो जाएगा, हो गया, k का मान निकल के आ गया। ठीक है, k का मान कितना निकला, 5 और -3। ठीक है, तो इसी तरीके से बनेगा। ये 7 का 2 नंबर भी क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है ना, 7 का 2 नंबर भी क्वेश्चन जो है इसी तरीका से सेम बनेगा। ठीक है, वो भी कह रहा है कि मूल जो है समान है, तो मूल समान होने के लिए यही रखेंगे d = 0। ठीक है, और इस तरह से इसी तरह से सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का 2 हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खुद से बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम 7 नंबर के जैसा ही है। इसमें भी क्या कह रहा है, अगर मूल समान है करना है, निम्न में से k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मूल समान है, ठीक है, k के किस मान के लिए निम्न द्विघात समीकरण का मूल क्या है, समान है। ठीक है, तो मूल समान है, इसमें भी क्या करेंगे, d = 0 कर देंगे, सेम 7 के जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें से हम 1 और 3 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं, 2 ही क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, खुद से बन जाएगा। ठीक है, तो हम 1 नंबर क्वेश्चन बना के पहले देखते हैं। चलो, 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन है 9x² + 8kx, 9x² + 8kx + 16 = 0। ठीक है, अब इसमें जो है k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम निकाल लेते हैं a = 9 और b = 8k हो जाएगा। ठीक है, x का जितना भी गुणांक होता है ना, वो सब क्या होता है, b होता है ना। 8k क्या हो गया, b हो गया, और यहाँ पे c क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि कह रहा है कि मूल क्या है, समान है, मूल क्या है, समान है, तो मूल समान होने के लिए d = क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, है ना। तो लिखेंगे चूंकि मूल क्या है, समान है, मूल समान है, इसलिए d क्या होगा, 0 होगा। जब मूल समान है तो d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब d का फॉर्मूला यानी विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0, 0 दे रहा है ना, तो = 0। अब b² मतलब b की जगह पर क्या है, 8k है ना, तो 8k का स्क्वायर, अब -4 × a की जगह पर क्या, 9, और c की जगह पर क्या लिखेंगे, 16। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे 8k का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, 64k² हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 नवा कितना होता है, 16 नवा 144 होता है ना। अब 144 में 4 से गुना कर दो, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17, 4 1 5। ठीक है, 576। ठीक है, = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 64k² और इसको 576 को हम इधर भेज देते हैं तो कितना होता है, 500 प्लस में 576 हो जाएगा। ठीक है, चलो, उसके बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे, 64 क्या जाएगा, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, या k² = क्या हो जाएगा, 576/64। ठीक है, या k बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, है ना, तो √576/64। ठीक है ना, तो 576 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है, 576 का वर्गमूल 24, चूंकि 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। अब बटा 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, 8 तिरके 24, यानी k का मान कितना निकला, 3 निकला। ठीक है, k का मान कितना, 3। तो यहाँ पे k का मान +-3 होगा। ठीक है, जब भी वर्गमूल से निकलेगा ना तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं k बराबर 3 और -3। ठीक है, और k का मान निकल के आ गया 3 और -3, यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पर। ठीक है, 8 का 2 हम छोड़ते हैं। ठीक है, बन जाएगा वही 7 के जैसा ही है। ठीक है, तो हम 8 का 3 नंबर बनाते हैं, 1 नंबर हो गया, 3 नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे k² x² -2 × 2k - 1 × x और +4 = 0। ठीक है, इसमें भी मूल समान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, x² का गुणांक क्या है, k², तो a हो जाएगा k², b कितना हो जाएगा, -2 × 2k - 1, -2 × 2k होगा, यहाँ पे 2k - 1, है ना, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, x को छोड़ करके x का गुणांक जो होता है b होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c जो होता है अचर पद होता है, कितना, 4 है, 4। ठीक है,
अब जो कह रहा है, चूंकि क्या कह रहा है कि डी जो है समान है, यानी कि मूल जो है समान है, सॉरी मूल क्या है, समान है ना। तो चूंकि मूल समान है इसलिए d इक्वल टू हो जाएगा 0। तो d का फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना। तो बी स्क्वायर यानी कि b की जगह पर कितना है, -2 इंटू 2k माइनस 1, तो -2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है, 2k माइनस 1। इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। चलो उसके बाद कर रहे हैं -4ac, तो -4 इंटू ए की जगह पर क्या लिखेंगे, के स्क्वायर, है ना, इंटू बी की जगह पर, सी की जगह पर क्या लिखेंगे, सी कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम स्क्वायर करते हैं, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। अच्छा 2k माइनस 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब a स्क्वायर, है ना। तो 2k का स्क्वायर करेंगे तो 2k का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर, है ना। अब -2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 2k इंटू 1, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4k, माइनस हो जाएगा 4k। अब प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के ना होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16k स्क्वायर, है ना, बराबर 0। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 4, तो कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, यानी हो जाएगा 16k स्क्वायर, है ना, -16k है ना। अब प्लस क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या है -16k स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 16k स्क्वायर प्लस में है, 16k स्क्वायर माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच जाएगा क्या, -16k अब प्लस 4 इक्वल टू कितना, 0। तो -16k अब बराबर हो जाएगा -4, है ना। इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा इधर -4, इधर से -16 क्या हो जाएगा, इधर भागा में आ जाएगा -16, है ना। तो 4 चौका 16 क्या हो जाएगा, 1/4, यानी k का मान कितना निकला, 1/4, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या 9 नंबर कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि यदि समीकरण a माइनस बी का a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये समीकरण दे दिया है, कह रहा है इस समीकरण का मूल क्या है, समान है, इस समीकरण का मूल समान है, तो सिद्ध करें कि 2a इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। इसका जो मूल क्या है, मूल क्या है, समान है, तो मूल समान होने के लिए d बराबर 0, ठीक है। उसी तरह से जैसे 8 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बना है उसी तरह हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे, चूंकि a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, एक्स स्क्वायर का गुणन, तो a माइनस बी, ठीक है। अच्छा b बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस सी, है ना। तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पे b माइनस सी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस ए, है ना। c बराबर क्या होगा, c माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, तो चूंकि कह रहा है कि मूल क्या है, समान है, मूल समान है ना, इसलिए d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 0, है ना, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। या b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब क्या, b का जगह पर क्या है, b माइनस सी, है ना। तो b माइनस सी का स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू ए, तो a की जगह पर क्या है, a माइनस बी, इंटू सी की जगह पर क्या है, c का मान कितना है, c माइनस ए है, ठीक है, इक्वल टू क्या, 0। इसको हम b माइनस सी पे तोड़ते हैं, b माइनस सी मतलब b माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि a की जगह पर क्या है b, तो b स्क्वायर, अब माइनस 2ab यानी कि 2bc हो जाएगा, अब प्लस b स्क्वायर यानी कि b की जगह पर क्या है, c है, तो c का स्क्वायर, और माइनस हम क्या कर लेते हैं, इसमें और इसमें गुना कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो गुना कर लो, कितना हो जाएगा, a और c में गुना होगा तो ac हो जाएगा, a और माइनस a में गुना होगा तो माइनस a स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस b से c में गुना होगा तो माइनस bc हो जाएगा, अब माइनस b से माइनस a में गुना होगा तो प्लस ab हो जाएगा, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चलो अब आगे बढ़ते हैं,
तो यहाँ पे देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bc है ना, अब प्लस सी स्क्वायर अब माइनस 4ac है ना, अब माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा है ना। अच्छा माइनस bc अब माइनस 4 से गुना होगा तो प्लस 4bc हो जाएगा है ना, और माइनस ab प्लस ab और माइनस 4 से गुना होगा तो माइनस 4ab इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर इसका जाति का कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, ये बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2bc, bc कोई और है क्या, bc कोई और है यहाँ पे माइनस 2bc, bc इसके जाति का कोई है यहाँ पे है 4bc है ना, और कोई है कोई नहीं है। ठीक है, तो माइनस 2bc अब प्लस 4bc, अब 4bc में से 2bc घट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 2bc है ना, प्लस 2bc। चलो उसके बाद सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर के जाति का कोई नहीं है तो ये भी अकेले हो जाएगा सी स्क्वायर है ना। उसके बाद क्या है 4ac, तो 4ac इसमें कोई और है, 4ac कोई और है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको सिर्फ माइनस 4ac है ना। चलो उसके बाद में a स्क्वायर है ना, 4 स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर इसके जाति का कोई नहीं है तो ये अकेले रह जाएगा 4a प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, चलो उसके बाद में ab का भी कोई जाति इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4ab इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं। ठीक है, सजाते हैं तो पहले हम a वाला लिखते हैं, तो a कहाँ है यहाँ पे 4a स्क्वायर, तो लिखते हैं पहले 4a स्क्वायर है ना, उसके बाद में लिखेंगे प्लस b स्क्वायर है ना, उसके बाद लिखेंगे प्लस c स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे माइनस 4ab लिखेंगे, माइनस 4ab है ना, अब प्लस 2bc अब माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे है कि नहीं है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। तो देखो यहाँ पे जो है ना a यहाँ पे क्या है a है तो ये क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है a है तो यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, यानी कि जहां जहां a है ना इधर वहां क्या है माइनस है। ठीक है, जहां जहां a है वहां क्या है माइनस है, इसका मतलब a वाला जो होगा, a वाला भाग जो होगा वो क्या होगा माइनस में होगा है ना, समझ में आ रहा है ना। ये a यहाँ पे है तो ये क्या है माइनस में है, ये a यहाँ पे है तो ये क्या है माइनस में है। ठीक है, तो ये जहां जहां a है वहां क्या है माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो a है ना वो a जो होगा वो माइनस में होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2a का हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना ही ना आएगा। चलो फिर प्लस b का स्क्वायर अब प्लस c का स्क्वायर है ना, अब प्लस 2ab होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला अगर लिखें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ac। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये जो होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, चलो तो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग काम कर लिया ना। उसके बाद में 2ab है ना, 2ab होना चाहिए यहाँ पे, तो 2 इंटू a की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस 2a है ना, i इंटू बी, तो b की जगह पर क्या लिखेंगे, b की जगह पर सिर्फ क्या है b है। चलो अब लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2ab है ना, प्लस 2ab हो गया प्लस 2bc है ना, तो b की जगह पर क्या लिखेंगे b की जगह पर क्या लिखेंगे b इंटू c की जगह पर क्या लिखेंगे c। ठीक है, अब प्लस 2ac है ना, प्लस 2ac, तो a की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस 2a है ना, और c की जगह पर क्या लिखेंगे c 0। अब इसको ऐसे क्यों किए, क्योंकि ये फार्मूला पे बैठ जाए। ठीक है,
ऐसे क्यों लिखे हैं इसको, क्योंकि ये फार्मूला पे बैठ जाए। देखो फिर से अगर इसमें हम गुना कर देते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा, है ना, 2 दूना 4 -4a इंटू बी -4ab हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2bc है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू बी इंटू सी, यानी 2bc गुना करेंगे तो हो जाएगा। -4ac है, तो इसको गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा -4ac, 2 दूना 4 है ना, और ac में गुना होगा तो ac 4ac ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फिर से इसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये फार्मूला पे बैठ गया a² + b² + c² पे बैठ गया ना, तो इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं ना, तो ये पूरा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, पूरा के बदले लिख सकते हैं ना इतना प्लस इतना का होल स्क्वायर, यानी कि -2a अब प्लस b अब प्लस c का हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर इधर क्या लिखेंगे 0। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 0 पर रूट चढ़ेगा तो 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा ना। 0 पे रूट चढ़ेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम -2a को उधर भेजते हैं, ठीक है। तो -2a को उधर भेजेंगे तो इधर बच जाएगा b प्लस c इक्वल टू +2a हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया b प्लस सी इक्वल टू 2a, या 2a इक्वल टू b प्लस सी लिख सकते हैं ना, या 2a इक्वल टू b प्लस सी, यही तो सिद्ध करना था ना। देखो तो यहाँ पे यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध करें कि 2a इक्वल टू b प्लस सी, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया ना 2a इक्वल टू b प्लस सी, हो गया प्रूफ। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन था और ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है बन गया। अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग कल वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे कल। गॉड ब्लेस यू ऑल।